बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तागूत का क्या माना है? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बक़रा में ये लफ्ज़ ज़िक्र किया है, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा। जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाए तो उसने मज़बूत रस्सी को थाम लिया, जो ईमान की रस्सी है। तो इससे पता चला कि तागूत का इनकार करना ज़रूरी है अल्लाह पर ईमान लाने के लिए। आपका ईमान तब तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक आप तागूत का इनकार न करें, जिसकी तरफ कलिमे में भी इशारा किया जाता है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि तागूत हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जो अल्लाह के अलावा जिसको माबूद समझ लिया जाए। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यही माना किया है, कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा माबूद माना जाए, जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा, वो सब तागूत हैं। लेकिन इस पर सवाल है, इश्काल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ईसाई माबूद समझते हैं और उसकी इबादत करते हैं। फ़रिश्तों को भी मुशरिकीन अपना माबूद समझते थे और उनकी इबादत करते थे, हालांकि फ़रिश्ते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तागूत नहीं हैं। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर तागूत से मुराद शैतान है, क्योंकि बुत वो तो एक पत्थर है, उसने तो किसी को अपनी इबादत पर मजबूर नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, फ़रिश्तों ने किसी को नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हज़रात फरमाते हैं कि तागूत से मुराद शैतान है। इन दुनिया में जितना भी कुफ्र शिरक अल्लाह के सिवा जो मखलूक़ात की इबादत होती है तो वो शैतान की वजह से होती है, उनका याद रखने वाला शैतान होता है। इस वजह से यहाँ पर तागूत से मुराद शैतान है। इन तागूत का माना ये है कि अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाए उसके कहने पर, लेकिन मुराद इससे शैतान होगा। तो पता चला कि शैतान और शैतानी जितने काम है और शैतानी जितने लोग हैं वो सब तागूत है, और उनका इनकार करना और उनसे बगावत करना अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि उससे पहले ज़रूरी है। और अगर आपको तागूत का माना पता नहीं है तो फिर आप जाहिल है। इस वजह से तागूत का लफ्ज़ समझे ताकि आपका शुमार जाहिलों में न हो।